अमरीका और खलीजी ममालिक की मुखालफत के बावजूद ओमान का बनाए हॉर्मोज से गुजरने वाले जहाज़ों से रकम वसूल करने का इंदिया। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक ओमान ने यूरोपीय हुक्काम से कहा है कि आबनाए हॉर्मोज को आलूदगी से बचाने और जहाज़ों को राहदारी में मदद देने के एवज फीस वसूल की जा सकती है। कतर का भी आबनाए हॉर्मोज फीस पर मिला जुला रद्द-ए-अमल। कतर ने पहले कहा था कि वो ईरान के साथ मिलकर समंदरी रास्तों पर आने वाले खर्च से मुताल्लिक बात करेगा। खलीज ताउन काउंसिल के आबनाए हॉर्मोज में टोल लगाने की मुखालफत से मुताल्लिक एलामी पर ओमान और कतर दोनों ने ही दस्तखत किए थे। मशरिक़ वस्ता में इसराइल और लबनान के दरमियान अमन मुआहदे की राह हमवार। अमरीका, इसराइल और लबनान के सह फरीकी फ्रेमवर्क मुआहदे पर दस्तखत। वाशिंगटन में इसराइल लबनान 5वें दौर के बाद मुआहदे पर दस्तखत किए गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, लबनान की खुद मुख्तार हुकूमत और इसराइल की हुकूमत के दरमियान अमरीका की सालसी और हिमायत के साथ फ्रेमवर्क मुआहदे का ऐलान करने पर खुशी है। वाहिदा पायदार अमन और सलामती का आगाज़ है। अभी बहुत काम करना बाकी है। अमरीका में इसराइली सफ़ीर का कहना है कि सह फरीकी फ्रेमवर्क मुआहिदा अमल दरामद की बुनियाद पर आगे बढ़ाया जाएगा। आबनाए हॉर्मोज में ताउन के लिए ईरान और अमरीका राबते का चैनल कायम। ईरान ने राबते की तस्दीक कर दी। ईरानी प्रेस टीवी के मुताबिक अमरीका ईरान राबता चैनल आबनाए हॉर्मोज में मुमकिन फौजी वाक़यात की रोकथाम के लिए बनाया गया है। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस ने कल कहा था, अमरीका पासदारान इनकलाब से बराह रास्त राबता करेगा। अमरीकी नायब सदर के मुताबिक दोहा में अमरीकी सेंटकॉम और पासदारान इनकलाब के हुक्काम की मुलाकात तय हुई है, जिसमें इख्तलाफात के खात्मे और ताउन के फ़रोग़ पर बात होगी। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स ने एक जरिए से कहा कि पासदारान इनकलाब ने अमरीका के साथ आबनाए हॉर्मोज मामलात पर बराह रास्त राबते की तरदीद की है। अमरीकी सदर ट्रंप ने आबनाए हॉर्मोज में बहरी जहाज़ों पर ईरानी ड्रोन हमले जंगबंदी मुआहदे की अहमकाना खिलाफ वर्जी करार दे दिए। कहा, ईरान ने आबनाए हॉर्मोज अबूर करने वाले बहरी जहाज़ों पर 4 ड्रोन से हमला किया। एक ड्रोन बड़े और बहुत महंगा कार्गो ले जाने वाले जहाज़ के ऊपरी डेक से टकराया। नुकसान के बावजूद जहाज़ आगे बढ़ने में कामयाब रहा। 3 ड्रोन अमरीका ने मार गिराए। अमरीका ने खलीजी ममालिक को सिक्योरिटी देने का आज़म दोहरा दिया। अमरीका और खलीजी ममालिक ने आबनाए हॉर्मोज में बिला रुकावट बहरी नकलो हरकत को इलाकाई और आलमी सलामती के लिए ज़रूरी करार दे दिया। आबनाए हॉर्मोज में किसी भी किस्म के टोल या फ़ीस को मुस्तरद कर दिया। अमरीका और ईरान के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत का खैर मकदम। पाकिस्तान और कतर के सालसी किरदार को तस्लीम किया। अमरीका और खलीज ताउन काउंसिल के वजारती इजलास के बाद जारी एलामी में कहा गया है कि देरपा इलाकाई अमन व सलामती के लिए ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन और खित्ते में प्रॉक्सी ग्रुप्स की हिमायत समेत तमाम खतरात का मुकाबला करना ज़रूरी है। ईरान के साथ कोई भी तिजारत और सरमायाकारी मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद से मशरूत है। GCC ममालिक के वज़रा ने ईरान पर इराक़ में प्रॉक्सी ग्रुप्स की हिमायत का इल्ज़ाम आयद किया। खलीज ममालिक पर हमलों की मज़म्मत की। ईरान ने अमरीका और खलीज ताउन काउंसिल के मुश्तरका एलामिया को इश्तियाल अंगेज़ करार दे दिया। मज़म्मत की। खलीजी ममालिक से इलाकाई पॉलिसी पर असर नौ गौर का मुतालबा किया। ईरानी वजारत ख़ारजा ने जारी बयान में कहा, अमरीकी फ़ौज की मशरिक़ वस्ता में मौजूदगी इलाकाई ममालिक के लिए बोझ है। अमरीका का खलीजी ममालिक की सिक्योरिटी के आज़म का दावा बेबुनियाद है। खलीजी ममालिक अपनी सरजमीन मुस्तक़बिल में ईरान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। खित्ते में पायदार सलामती गैर मुल्की मदाखलत के बगैर इलाकाई ममालिक के बाहमी ताउन से मुमकिन है। खलीजी ममालिक मशरिक़ वस्ता को जौहरी हथियारों से पाक जोन बनाने की हिमायत करें। ईरान ने आबनाए हॉर्मोज में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार अमरीका, इसराइल और ईरान पर हमलों में शरीक ममालिक को करार दिया। कहा, आबनाए हॉर्मोज में बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त ओमान के साथ जंगबंदी याददाश्त के मुताबिक होगी। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की ऑडिट रिपोर्ट बराए 2025-26 में वफाकी हुकूमत के खातों से मुताल्लिक रिपोर्ट में वजारतों, डिवीजन्स और खुद मुख्तार इदारों में अरबों रुपए की माली बेज़ाब्तगियों
कमज़ोर निगरानी, अदम वसूलियों और गैर मजाज अखराजात, तर्ज़ हुक्मरानी की संगीन खामियों का इंकशाफ हुआ है। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ऑडिट रिपोर्ट के अहम मुशाहिदात में एक काबीना डिवीज़न और पायदार तरक्याती अहदाफ के हुसूल का प्रोग्राम जो अरकान पार्लियामेंट की तरक्याती स्कीम से मुताल्लिक है, इसमें मख्तस 75 अरब रुपए के इस्तेमाल पर सवाल उठाया गया है। ऑडिटर्स ने सिफारिश की है कि अरकान पार्लियामेंट को दी जाने वाली तरक्याती स्कीम्स के फंड्स की तकसीम और इस्तेमाल की निगरानी के लिए एक मरकजी डिजिटल मॉनिटरिंग निज़ाम कायम किया जाए। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 15,264 अरब रुपए टैक्स का हदफ हासिल करने के लिए मसनूई ज़हानत पर मबनी हिकमत अमली तैयार कर ली। जंग और द न्यूज़ में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल ने कहा है कि अगले माली साल में AI पर मबनी नफाज और निगरानी का निज़ाम मुतारिफ कराया जाएगा। डिजिटल एल्गोरिथमिक सेटलमेंट मैकेनिज्म के जरिए टैक्स तनाज़ात निपटाए जाएंगे। टैक्स क़वानीन के सख्त नफाज, तामील और पॉलिसी इक़दामात से 1020 अरब रुपए इजाफी आमदन मुतवक्के है। महसूलात बढ़ाने के लिए मतलूबा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। वेनेज़ुएला में तबाहकुन ज़लज़ले के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ज़लज़ले के बाद लापता अफराद की तादाद 50,000 से तजावुज़ कर गई। मरने वालों की तादाद 920 हो गई। 3,000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे का अमवात की तादाद 10,000 से ज़्यादा होने का खदशा। दारुल हुकूमत कराकस और करीबी साहिली शहर लागोएरा में तबाही के मनाजिर। इमारतों के मलबे में दबे लोगों की मदद के लिए फरियादें। वेनेज़ुएला के वज़ीर दाखिला के मुताबिक लागोएरा में ज़लज़लों से 100 से ज़ायद इमारतें गिर गईं। 70,000 से ज़ायद ख़ानदान मुतासिर। अमरीका, ब्राज़ील और कनाडा समेत मुख्तलिफ ममालिक की रेस्क्यू टीम्स वेनेज़ुएला पहुँच गईं। यूनिसेफ की ज़लज़ले से मुतासरा बच्चों के लिए मदद की अपील। वेनेज़ुएला की हुकूमत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पाबंदी उठा ली। स्पेन की ज़लज़ले में 2 शहरियों की अमवात और 80 के लापता होने की तस्दीक। वेनेज़ुएला की रियासत लागोएरा में तबाहकुन ज़लज़ले ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। सिर्फ 40 सेकंड के वक्फे से पहले 7.2 और फिर 7.5 शिद्दत के ताकतवर ज़लज़ले ने शुमाली इलाकों को हिला कर रख दिया, जिससे कई इमारतें मुनहदिम हो गईं। इसी दौरान कोरल बीच इमारत के मलबे से रेस्क्यू टीम्स ने एक खातून और उनके वालिद को जिंदा निकाल लिया। इमदादी कार्रवाइयाँ और लापता अफराद की तलाश का अमल जारी। वेनेज़ुएला में ज़लज़लों से सबसे ज़्यादा मुतासिर साहिली शहर लागोएरा की नई सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी गईं। तस्वीर में तबाही से पहले और बाद के मनाजिर दिखाए गए। स्पेशल इंटेलिजेंस कमेटी वेंटोर की जानिब से तस्वीर में ज़लज़लों से होने वाली शदीद तबाही को दिखाया जा सकता है। सरगोदा में 7 साल की बच्ची से ज़्यादती और कत्ल के केस में लवाहिकीन ने पुलिस की तफ्तीश पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। लवाहिकीन ने पुलिस का FIR में लेन देन के तनाज़े का दावा भी सरासर झूठ पर मबनी करार दे दिया। मकतूला बच्ची के चचा का कहना है वाक़े के वक्त दुकान पर 5 अफराद मौजूद थे। पुलिस सबको शामिल तफ्तीश करे। 3 रोज़ पहले 7 साल की बच्ची दुकान पर सामान खरीदने गई थी, जिसके बाद उसी दुकान की तीसरी मंजिल से बच्ची की लाश मिली थी। रिपोर्ट में बच्ची से ज़्यादती साबित हुई थी। केस का मरकजी मुलजिम मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया था। मुलजिम के अहल खाना ने उसकी लाश लेने से इनकार कर दिया था। अहले इलाका ने आबाई कब्रिस्तान में तदफीन भी नहीं होने दी थी, जिसके बाद मुलजिम की तदफीन दूसरे इलाके में की गई थी। कराची के इलाके मलीर खोखरापार में घर से मां और 8 साल की बच्ची की फंदा लगी लाशें मिली हैं। तफ्तीश के लिए खातून का शौहर जेर हिरासत। शौहर के पुलिस को दिए गए बयान के मुताबिक सुबह घर पहुंचा तो बीवी और बेटी की लाशें मौजूद थीं। ससुर भी घर पर मौजूद थे। इस्लामाबाद में इंसानी आज़ा की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त का केस। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने 3 गैर मुल्कियों समेत 5 मुल्जिमान को 4 रोज़ा रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। इंसानी आज़ा की खरीदो फरोख्त में मुलव्वस मुल्जिमान को इस्लामाबाद के सेक्टर F7 से पीर को गिरफ्तार किया गया था। FIA के मुताबिक बड़ी मिकदार में इंसानी प्लेजेंटा बरामद करके कब्जे में लिया गया। मुल्जिमान अस्पतालों से इंसानी प्लेजेंटा हासिल करने में मुलव्वस थे। मुल्जिमान प्लेजेंटा को भेड़ के आज़ा ज़ाहिर करके बैरून मुल्क भिजवाते थे। प्रोसेस शुदा प्लेजेंटा अद्वियात की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साबिक मुशीर बराए कौमी सलामती जॉन बोल्टन ने खुफिया दस्तावेजात लीक केस में अपने एक जुर्म का एतराफ़ कर लिया। 5 साल कैद की सज़ा और $22,50,000 जुर्माना होने का इम्कान। उन पर खुफिया दस्तावेजात लीक केस में मजमूई तौर पर 18 इल्ज़ामात आयद किए गए थे। अमरीका की तहवील से ईरानी ऑयल टैंकर के हमले के 22 अफराद कराची में ईरानी कौंसल खाने के हवाले कर दिए गए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार की तस्दीक। कहा, ईरानी शहरियों की वतन वापसी के इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। वापसी के अमल के दौरान अमरीकी और ईरानी हुक्काम से राबते में रहे। 2 माह में पाकिस्तान 70 से ज़ायद ईरानियों की पाकिस्तान के रास्ते वतन वापसी में मदद कर चुका है। वज़ारत ख़ारजा और पाकिस्तानी इदारों ने ईरानी भाइयों की महफूज वतन वापसी के लिए पेशा वराना और मौसर किरदार को सराहा। वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार ने ईरानी क़यादत के पाकिस्तान पर एतमाद करने पर शुक्रिया अदा किया। तीन गैर मुल्की ऑयल टैंकर्स की ईरान की इजाज़त के बगैर अपना हुर्मुज़ पार करने की कोशिश। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरानी बहरिया की वार्निंग के बाद तीनों ऑयल टैंकर्स वापस चले गए। ईरानी पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है कि हुर्मुज़ ट्रांजिट सिर्फ तेहरान के मंजूर शुदा रास्तों से मुमकिन है। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी का कहना है कि अपना हुर्मुज़ से मुतवाज़ी रास्तों से महफूज गुजरने की ज़मानत नहीं दी जा सकती। वाज़ेह किया, अपना हुर्मुज़ से मुताल्लिक़ कोई भी काबिल एतबार फ्रेमवर्क ईरान के साथ हम आहंगी और इस्लामाबाद की मुफ़ाहमत की याददाश्त के पैराग्राफ 5 की दिफ़ात पर मबनी होना चाहिए। दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी अरामको ने खलीज फारिस में अपने तेल टर्मिनल रास तनूरा टर्मिनल से 4 माह बाद तेल की सप्लाई शुरू कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब के 2 बड़े ऑयल टैंकर्स में रास तनूरा में तेल भरने के काम का आगाज हो चुका है। टर्मिनल 20 लाख बैरल तेल लोड करने की सलाहियत रखता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि हालिया जंग में ईरान के शहरियों ने सुन्नत हुसैन और करबला के शोहदा की याद ताज़ा कर दी। यौम आशूर ऐसे मौके पर आया है जब खित्ते में एक जंग छिड़ी हुई है। पाकिस्तान ने इस जंग में जो किरदार अदा किया वो तारीख में क़यामत तक याद रखा जाएगा। लबनान के शहरी भी इसराइली जुल्म और सितम से निजात पाएंगे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मुत्तहिदा अरब अमारात के हम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद से गुफ्तगू। अमाराती मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने हालिया इलाक़ाई पेशरफ़्त पर बातचीत की। वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद ने अमरीका ईरान माहिदे की तमाम शराइत पर मुकम्मल अमल दरामद, आबी गुज़रगाहों के तहफ़्फ़ुज़ और अपना हुर्मुज़ में आज़ादाना आमदोरफ़्त यकीनी बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। अमाराती वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि इलाक़ाई तनाज़ात के हल का बेहतरीन रास्ता सफ़ारतकारी और मुज़ाकरात है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को बुरी तरह शिकस्त देने का दावा। ईरान को अमरीकी किसानों के लिए नई मार्केट करार दे दिया। व्हाइट हाउस में अमरीकी किसानों से खिताब करते हुए कहा, वो ताकतवर पोजीशन में ईरान के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। ईरान को पता है कि हम बालादस्त हैं। ईरान हमसे डील के लिए बेताब था। अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि अमरीका किसी सूरत ईरान को एटमी हथियार हासिल करने नहीं देगा। ईरान इस बात पर रजामंद हुआ है अपना हुर्मुज़ खुली रहेगी। अमरीका ईरान के मुंजमद फंड्स को ईरानियों के लिए अमरीकी सोयाबीन, मकई और गंदम खरीदने के लिए खर्च करेगा। ईरान के एटमी प्रोग्राम को मॉनिटर करने के लिए इंतहाई मजबूत निज़ाम नस्ब करना होगा। डायरेक्टर जनरल आलमी एटमी तवानाई एजेंसी राफेल ग्रोसी का कहना है कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि ईरान एटमी हथियार नहीं बना रहा, उनकी एजेंसी को ईरान में मुकम्मल आज़ादी और रसाई देना होगी। ग्रोसी ने कहा कि ईरान का जौहरी हथियार ना बनाने का सिर्फ इरादा जाहिर करना ही काफ़ी नहीं, IAEA का काम ये यकीनी बनाना है कि ईरान एटमी हथियार ना बना सके। हिज़्बुल्लाह का इसराइल से लबनान से गैर मशरूत तौर पर फौरी निकलने का मुतालबा। हिज़्बुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल नईम कासिम ने कहा है कि लबनान हुकूमत लबनान की आधी आबादी की मुखालफत मोल लेना बर्दाश्त नहीं कर सकती। अमरीका और इसराइल के मंसूबे को नाकाम बना दिया है। ईरान अमरीका मुफाहमत की याददाश्त अमरीका और इसराइल की शिकस्त की दस्तावेज़ है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि लबनान में इसराइल के फ़ौजी मक़ासिद अभी मुकम्मल नहीं हुए। जनूबी लबनान में सिक्योरिटी बफर जोन कायम करने पर काम कर रहे हैं। इसराइली फ़ौज की लबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी।
जनूबी लबनान में गाड़ी पर इसराइली फौज का ड्रोन हमला, 3 अफराद जाँ बहक। जापान ने ईरान, लबनान और मकबूजा गरब उर्दन के लिए हंगामी तौर पर $15 मिलियन की इमदाद का ऐलान कर दिया। जापानी वजारत खारजा के बयान के मुताबिक ये इमदाद उन इलाकों में बिगड़ती इंसानी सूरत हाल के तहत जारी की जा रही है जो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटीज़ के तहत तकसीम की जाएगी। इमदाद सेहत, ग़िज़ा, शेल्टर और साफ़ पानी की फराहमी जैसे कामों पर खर्च की जाएगी। $6,40,000 की इजाफी रकम लबनान में इमदादी कामों में मसरूफ़ अमल NGOs को फराहम की जाएगी। यौम आशूर पर पंजाब के 24 अजला में रात 10 बजे तक मोबाइल फ़ोन सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल। लाहौर समेत पंजाब के दीगर तमाम अजला में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुकम्मल तौर पर बहाल रहेगी। वफाकी वजारत दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक अमन अमान और शहरियों की हिफाजत के पेश नज़र रावलपिंडी, सरगोदा, हाफजाबाद, गुजरात, नारोवाल, फैसलाबाद, मुल्तान, साहिवाल और रहीम यार खान समेत 24 अजला में मोबाइल फ़ोन सर्विस महकमा दाखिला पंजाब की दरख्वास्त पर जुज़वी तौर पर मुअत्तल की गई है। मोबाइल फ़ोन सर्विस सिर्फ जुलूस और मजालिस वाले हसास इलाकों में जुज़वी मुअत्तल रहेगी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जानिसार साथियों की अजीम कुर्बानी को खराज अक़ीदत। अपने पैगाम में सदर ज़रदारी ने कहा, वाक़या करबला इत्तेहाद, किरदार साजी और अखलाक़ी इस्तक़ामत का पैगाम है। यौम आशूर के मौके पर पुरअमन, रवादारी और भाईचारे को फ़रोग़ दिया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, यौम आशूर ईमान, सब्र, इसार और इस्लाह माशरा की बेमिसाल असबाक़ से रूशनास कराता है। इख्तलाफात, नफ़रत और इंतशार के बजाय एहतराम और यकजहती का फ़रोग़ ज़रूरी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी ने कहा, नवाज़ रसूल की क़ुरबानी ज़ुल्म और जबर के ख़िलाफ़ डट जाने का दर्स देती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा, वाक़या करबला इंसानियत के लिए इंसाफ की राह पर चलने की तहरीक है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा, वाक़या करबला रहती दुनिया तक इंसानियत के लिए मशअल राह है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने कहा, वाक़या करबला ज़ुल्म के ख़िलाफ़ डट जाने का दर्स देता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का कहना है कि इंतज़ामिया के साथ पंजाब की पूरी काबीना और वज़रा अज़ादारान की खिदमत के लिए फील्ड में हैं। लाइसेंस याफ्ता जुलूसों के अलावा किसी नए जुलूस या रूट की इजाज़त नहीं दी गई। डिजिटल वॉल पर तमाम जुलूसों और मजालिस की लाइव CCTV मॉनिटरिंग हो रही है। अस्पताल अलर्ट हैं, क्लिनिक ऑन व्हील्स, फील्ड अस्पताल, रेस्क्यू 1122, सिविल डिफेंस और रज़ाकार भी मौजूद हैं। शरंगेज़ी और फ़िरक़ावाराना मवाद के तदारुक के लिए साइबर पेट्रोलिंग भी जारी है। 6000 से ज़ायद काबिल एतराज़ सोशल मीडिया अकाउंट्स और मवाद PTA को रिपोर्ट किए गए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में यौम आशूर के मरकज़ी जुलूस का दौरा, सिक्योरिटी इंतज़ामात का जायज़ा लिया, ताउन पर जुलूस के मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा किया। कहा, अमन व अमान बरकरार रखना हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। पुलिस के साथ 1000 जवान जुलूस की सिक्योरिटी के लिए तैनात किए गए हैं। DG रेंजर्स सिंध का रेंजर्स कंट्रोल रूम का दौरा, जुलूस के रास्तों की सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का पेशावर के कोहाटी चौक का दौरा, यौम आशूर के जुलूसों की सिक्योरिटी का जायजा लिया। कहा, करबला का दर्स ये है कि जीत हमेशा हक की होती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को दुनिया आज भी हक और सच का साथ देने पर सराहती है। वज़ीर आला का सिक्योरिटी इंतजामात पर इंतजामिया और पुलिस को खराज तहसीन। फीफा वर्ल्ड कप में अपसेट, इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से शिकस्त देकर वर्ल्ड कप के नॉकआउट राउंड में जगह बना ली। जर्मनी पहले ही दूसरे मरहले के लिए क्वालिफाई कर चुका है। आइवरी कोस्ट ने कोरासाओ को 0 के मुकाबले में 2 गोल से हराकर नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। जापान और स्वीडन का मैच 1-1 गोल से बराबर, दोनों ने नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। एक और मैच में नीदरलैंड्स ने ट्यूनिस को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। तुर्की ने अमेरिका को 2 गोल के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। पैराग्वे और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला किसी गोल के बगैर ड्रॉ। अमेरिका की सरजमीन पर बेल्जियम के खिलाफ वर्ल्ड कप फुटबॉल के मैच से कबल ईरानी फुटबॉल टीम की कप्तान मेहदी तरीमी ने ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों से जोशीला खिताब किया। कप्तान की तकरीर ने खिलाड़ियों का खून गरमा दिया।
बरतानिया में मुसलसल तीसरे रोज़ जून में गर्मी का रिकॉर्ड टूट गया। वेस्ट सफोक में पारा 37 डिग्री को छू गया। बरतानिया के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद गर्मी। महकमा मौसमियात का कहना है कि दर्जा हरारत अब भी बढ़ रहा है। शदीद गर्मी के बायस लंदन का टावर ब्रिज, ग्रेनिच में कटी सार्क और रॉयल ऑब्जर्वेटरी, विक्टोरिया और एल्बर्ट म्यूजियम की कुछ गैलरीज बंद कर दी गईं। ब्रिटिश म्यूजियम का कहना है कि मज़ीद कुछ गैलरीज बंद करनी पड़ सकती हैं। हैम्पशायर में मार्वल चिड़ियाघर और दीगर मकामात भी बंद। शदीद गर्मी के बायस लंदन एम्बुलेंस सर्विस को इमरजेंसी कॉल्स में बेपनाह इजाफा। माहिरीन सेहत का शहरियों को शराब नोशी कम करने और पानी का इस्तेमाल बढ़ाने का मशवरा। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और शुमाली आयरलैंड के मुख्तलिफ हिस्सों में तूफान की वार्निंग। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 63,000 से ज़ायद बार आसमानी बिजली चमकी। यूरोप भर में शदीद गर्मी। यूरोपीय शहरी और सयाह गर्मी की शिद्दत से बेहाल। स्पेन में रिकॉर्ड गर्मी के बायस गुज़श्ता 5 रोज़ में अमवात की तादाद 325 से बढ़ गई। जर्मनी में गर्मी का 6 साला रिकॉर्ड टूट गया। दर्जा हरारत 41 डिग्री से भी बढ़ गया। फ्रांस, जर्मनी और इटली समेत कई यूरोपीय ममालिक ने सयाहती मकामात बंद कर दिए। शदीद गर्मी के बायस बिजली की तलब बढ़ने से कई इलाकों में पावर ब्रेकडाउन का सामना। रेलवे सर्विसेज भी मुतासिर। माहिरीन मौसमियात कहते हैं यूरोप दुनिया का सबसे तेज़ी से गर्म होने वाला बर्र आज़म है और यहाँ गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफे का खदशा है। मौसमियाती तब्दीली के बगैर हीट वेव को रोकना अमली तौर पर नामुमकिन है। फ्रांस की हीट वेव एल्प्स के पहाड़ों तक पहुंच गई। 4,800 मीटर बुलंद बर्फ से ढकी पहाड़ी चोटी मोंट ब्लांक सर करने वाले कोपहमाओं और गाइड्स को भी गर्मी का एहसास। शदीद गर्मी के बायस नरम बर्फ ने रास्ते मजीद खतरनाक बना दिए। कोपहमा रास्ते तब्दील करने पर मजबूर। कोपहमाओं का कहना है कि पहाड़ों पर बर्फ नरम और इसमें चौड़ी दरारें हालात को मुश्किल और ख़तरनाक बना रही हैं। मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर 2 ख़वातीन पुलिस अफसरान पर हमला करने वाले 21 साला मोहम्मद फ़ायर अम्मास को 3.5 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। बरतानवी मीडिया के मुताबिक रॉचडेल के फ़ायर अम्मास ने मुक्का मार कर एक खातून पुलिस अफसर की नाक की हड्डी तोड़ दी थी। एयरपोर्ट पर लड़ाई उस वक्त शुरू हुई थी जब फ़ायर अम्मास ने अपनी वालिदा को नस्ली गालियाँ देने वाले शख्स को रोक कर माफ़ी मांगने का मुतालबा किया था। यौम आशूर पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में दूध और शरबत की सबीलें कायम। न्याज़ हुसैन का एहतमाम। कहीं ठंडे शरबत तो कहीं हलीम से आज़ादारों की तवाज़ो। मुल्तान में 100 मन हलीम की देग तैयार की गई। हैदराबाद में आज़ादारों के लिए जुलूस के रास्तों पर नज़र न्याज का एहतमाम किया गया। रहीम यार खान में जुलूस के शुरा और आज़ादारों के लिए हलीम, पुलाव और ठंडे मशरूबात की सबीलें लगाई गईं। दीगर शहरों में भी जुलूसों के रास्तों पर नज़र न्याज का एहतमाम। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का लाहौर में महकमा दाखिला के मरकजी कंट्रोल रूम का दौरा। यौम आशूर के मरकजी जुलूस और इख्तितामी पॉइंट पर सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया गया। सिक्योरिटी इंतजाम पर कानून नाफिज करने वाले इदारों को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी का कहना है अज़ादारों की सहूलत और सिक्योरिटी के लिए पंजाब हुकूमत ने हर मुमकिन इंतजाम किए। तमाम अजला में अमन कमेटियाँ भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। पंजाब भर में सूरत हाल की मुकम्मल निगरानी की जा रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का यौम आशूर पर शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनई को ख़राज अक़ीदत। कहा सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के सहरा में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। इसी कुर्बानी की रोशनी में हम ईरान के शहीदों के सरदार सैयद अली ख़ामनई की शहादत को भी कभी फरामोश नहीं करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच सरफराज अहमद का हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सलाम अक़ीदत। न्यूयॉर्क में यौम आशूर की मजलिस में मेयर न्यूयॉर्क ज़हरान ममदानी की भी शिरकत। कहा 10 मुहर्रम हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अज़्म की याद दिलाता है। इंसाफ ऐसी चीज़ है जिसके लिए लड़ना चाहिए। ज़हरान ममदानी ने आशूरा की मजलिस में शिरकत की तस्वीर शेयर की। पाकिस्तान टेस्ट टीम के दौरे वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के लिए स्क्वाड का ऐलान आइंदा हफ्ते किए जाने का इम्कान। ज़राए का कहना है कि अब्दुल्ला शफीक, कामरान गुलाम, हमजा नज़र, रोहेल नज़ीर और अरफात मिन्हास को बैकअप के लिए कैंप में बुलाया गया है। स्पिनर अली उस्मान भी स्क्वाड में शमूलियत के उम्मीदवार। सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान भी टीम से बाहर नहीं हुए। फिटनेस मसाइल से 2-4 खिलाड़ियों का आइंदा हफ्ते फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा।
आईसीसी विमेंस टी20 में स्कॉटलैंड का श्रीलंका को 152 रन का हदफ। पाकिस्तान टीम अपना आखिरी मैच नीदरलैंड्स के खिलाफ कल खेलेगी। कौमी टीम इवेंट में अब तक कोई मैच नहीं जीत सकी। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और फीफा वर्ल्ड कप में नॉर्वे और फ्रांस जबकि सेनेगल और इराक के दरमियान मैचेस जारी। सुबह 5 बजे केप वर्डे का सऊदी अरब और यूरुग्वे का स्पेन से मुकाबला होगा। सुबह 8 बजे न्यूजीलैंड और बेल्जियम, मिस्र और ईरान आमने सामने होंगे।